आज आपको मुकम्मल तौर पे पता चल जाएगा कि आपका मोटापा कैसे जाएगा, कैसे ये वजन आपका बढ़ता है, उसके बाद आपका मोटापा कैसे आपको बीमार करता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपके पास कई तरीके वजन कम करने के पहुंचाए जाएंगे, जिसके बाद आप गारंटी के साथ अपना वजन कम कर पाएंगे। मैं डॉक्टर फहद अरतानी, रोशनी वाला, आपका रूहानी मौलिज, आपका रूहानी उस्ताद, सबसे बड़े इस्लामिक हेल्थ चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं। ये वीडियो पूरी रिसर्च करके पूरी ईमानदारी के साथ तैयार की गई है। मेरा दावा है कि इस वीडियो में बताए गए हर बात पे जो कोई भी शख्स अमल कर जाएगा तो उसे आज के बाद वजन कम करने के लिए किसी और चीज की शायद जिंदगी भर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहले जिस वक्त आप सुबह सवेरे उठे हैं तो 7 दाने कलौंजी के अपने मुंह में डाल लीजिए, इसे अच्छी तरीके से चबाइए। फिर आपको 1 गिलास नीम गर्म पानी लेना है, इसमें नींबू निचोड़कर इसमें शहद डालकर आपको इसे फौरन पी लेना है। फिर उसके बाद आपको मॉर्निंग वॉक पे जाना है अपनी खुशी से, क्योंकि डॉक्टर जब आपसे कहता है मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए तो वो दरअसल एक वार्निंग वॉक होती है। इस वक्त आपके ऊपर बीमारियां चूंकि असर करना शुरू कर चुकी होती है। बस रोजाना 24 घंटे की मुनासबत से आपको 24 से 48 मिनट ही वॉक करनी है। उसके बाद थोड़ी देर के लिए आप नंगे पैरों से घास पर चलेंगे। घास पर बराह रास्त चलने से जमीनी तवानाई, जो अर्थ है आपके जिस्म की चर्बी को गलाने में आपकी मदद करेगी। बस आपको एक काम जरूर करना है कि घास पर जब आप चलते जाए ना तो उस वक्त बगैर गिनती हर कदम पर या हकीमो पढ़ते जाना। आपको ये तो पता है कि आपका वजन बढ़ा हुआ है, लेकिन आप शायद ये नहीं जानते कि आपका वजन कितना बढ़ा हुआ है। सबसे पहले सर से लेकर पैर तक बस ये देख लीजिए कि आपका कद कितने इंच बनता है। इसके मुताबिक जितने भी इंच आपका कद बनता है उतने ही किलो आपका वजन होना चाहिए। हर इंच के मुताबिक जितने भी किलो वजन बनता है, जो कोई भी ऊपर का किलोग्राम बनता है, वही दरअसल आपका बढ़ा हुआ वजन है। इसे ही कम करने की आज हम भरपूर कोशिश करने वाले हैं। जरा देखिए, ये BMI निकालने का यानी कि बॉडी मास इंडेक्स निकालने का एक मुश्किल तरीन साइंटिफिक तरीका है, जिसके जरिए जिस्म की बढ़ी हुई चर्बी का पता लगाया जाता है। इसे आसान अल्फाज के अंदर मैंने आपको अभी समझाया है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब बताइए, वजन कम करने के लिए मैं क्या खाऊं? इस बात में बाज़ाहिर तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिसने खा कर अपना ये हाल किया है, आज भी वो कुछ खाने के लिए ही मांग रहा है। आपका वजन किस तरीके से बढ़ता है, जरा इस बात को समझने के लिए इतना समझ लीजिए कि जरा तसव्वुर कर लीजिए कि आपका जो बढ़ा हुआ वजन है वो किसी बैंक के अकाउंट की तरह है। यानी कि जितना आप खर्च करते हैं और जितनी तवानाई आप इस्तेमाल करते हैं, उससे ज्यादा अगर आप खाना खाते हैं तो जरूरत से ज्यादा खाया हुआ जितना भी होगा वो सब कुछ आपके जिस्म में जमा होता रहेगा। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको वो गिज़ाएं खानी है जो कि अल्लाह की कुदरत ने आपको तैयार करके दी है, ना कि किसी इंसान ने अपने फायदे के लिए तैयार करके दी है। आपने देखा ही होगा कि कई दिन तक खीरा, मूली, गाजर फ्रिज में रहने की वजह से मुरझा जाते हैं, लेकिन अगर हम इसे 1 आध घंटे के लिए अगर पानी में डाल के रख दें तो दोबारा अपनी सही हालत में आ जाते हैं। इससे ये बात तो साफ साफ जाहिर होती है कि अल्लाह की नेमत की अता की हुई ये चीजें आज भी इस वक्त भी जिंदा हैं और तवानाई देने के लिए आपको तैयार है। असल बात यह है कि जिस वक्त कोई इंसान आपको कोई चीज तैयार करके देता है तो उस पर एक एक्सपायरी डेट लिखी जाती है। दरअसल ये एक्सपायरी डेट उस गिजा की नहीं, दरअसल उस केमिकल की होती है जिसके ऊपर छिड़के जाते हैं, जिसके अंदर आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल फ्लेवर और प्रिजर्वेटिव्स की होती है, जो कि हमारे जिस्म के अंदर जाके हमें किसी ना किसी तरीके से नुकसान ही पहुंचाते हैं। आपकी जो वजन कम करने की जर्नी है, इस दौरान जिन जिन चीजों की आपको जो जो जरूरत पड़ेगी, हर बात आपको तफसील के साथ पहुंचाई जाएगी। मेरी पूरी बात के अंदर किसी भी कदम पर जो बात आप ढूंढ रहे थे, जो आपके काम की बात थी, मिल ही जाएगी। लेकिन कोई बात ऐसी हो जो कि आपको समझ में ना आ रही हो, कि आपको लगता हो कि इस बारे में मजीद कुछ मुझे पूछना है, तो कमेंट्स में जाके मुझसे पूछना जरूर। हम हाथ के हाथ कोशिश करेंगे कमेंट्स के अंदर ही वही के वही आपकी बात का जवाब आपको मिल जाए। अब एक नुस्खा अंजीर और जैतून के तेल का भी आप अपने पास नोट कर लीजिए। जैतून के बारे में हदीस शरीफ में आता है कि ये मुबारक दरख्त से है, और अंजीर के बारे में तो बेशुमार जगहों पे बहुत कुछ आया है। बस आपको करना यह है कि बस 3 अंजीरें आपको जैतून के तेल में रात भर भिगोकर रख देनी है, और अगले दिन सुबह दोपहर शाम के खाने के बाद आपको एक एक अंजीर निकाल कर खा लेनी है।
उसके बाद अपने खाने पीने में से आपको तेल की मिकदार को खत्म कर देना। ये जो तेल जो बचा हुआ कटोरी में था ना, इसी के अंदर ही आपको अपना खाना बनाना है। इसे ही आपको पूरे दिन अपनी खुराक में इस्तेमाल करना है। आप क्या खाएं क्या ना खाएं, इस बारे में भी पूरी तफसील के साथ आपको आगे चलकर मैं समझाऊंगा। लेकिन इस वक्त जो जेर बहस सवाल है वो ये है कि लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो कुछ भी नहीं खाते, फिर भी हमारा वजन बढ़ता रहता है। ये एक अजीब और गरीब गुत्थी है जिसे अभी हम सुलझाने जा रहे हैं। दरअसल मसला यह है कि जिस वक्त हम तेज तेज चलते हैं या जिस वक्त हम भरपूर वर्जिश कर रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस वक्त हमें तवानाई की जरूरत नहीं होती। हमारे जिस्म को हर फंक्शन के लिए ही, हर काम के लिए ही तवानाई की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पर जिस वक्त बस हम पलके झपकते हैं या किसी चीज को देखते हैं, उसका मंजर जब हमारे दिमाग में बनता है, तब भी जहन को बहुत तवानाई की जरूरत पड़ती है। जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों को तवानाई की जरूरत पड़ती है। या फिर जब हमारा दिल धड़कता है, जब हम खाना खाते हैं तो मैदे को, या जब पानी पीते हैं तो गुर्दों को भी अपना काम करने के लिए बहुत तवानाई चाहिए होती है। दरअसल जिस वक्त हमारा वजन बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी स्लो डाउन कर जाती है, यानी कि हमारे सारे ही अंदरूनी आज़ा सुस्त पड़ जाते हैं। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि जिसका भी वजन एक मर्तबा बढ़ जाए, उसके जिस्म में खुद ब खुद ही बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। इसकी बस सीधी सीधी वजह यह है कि हमारे ही आज़ा जो पहले से जिस्म के अंदर मौजूद तवानाई होती है, उसे सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते। आज की जदीद साइंस इस सारी की सारी बात को BMR यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट के नाम से पहचानती है। यानी जिसका भी ये मेटाबॉलिक रेट गिरता गया, उसका जिस्म भी फिर गिरता चला गया। इस सिलसिले में सबसे बड़ा जो जुल्म इंसान अपने ऊपर करता है वो केमिकल से भरे हुए फॉर्मुलेशन वजन कम करने के नाम पर इंसान अपने जिस्म में खुद अपने हाथ से दाखिल करता है। ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ये कितना पैसा बनाती हैं आपसे मैं आपको अभी बताता हूं। इनका अपनी दवाएं बेचते हुए बस एक ही दावा होता है कि ये जो कोई भी जंक फूड या जो कोई भी उल्टा सीधा आप खाना चाहते हैं, भले ही खाइए। बस इनका केमिकल से भरा हुआ ये मैजिकल फॉर्मूला आप किसी तरीके से खा लीजिए, आपका वजन बस कम हो जाएगा। कभी ये कंपनी आपको वेट लॉस ड्रिंक बनाकर देंगी, कभी ये टमी टी के नाम से आपके सामने आएंगी, कभी आपको एप्पल साइडर विनेगर बनाकर बेचेंगे, कभी आपको एनर्जी ड्रिंक बनाकर आपके लिए लेकर आएंगे। जबकि हकीकत यह है कि एप्पल साइडर विनेगर के अंदर एप्पल नहीं होगा और फ्रूट जूस के ऊपर तो बस फ्रूट की तस्वीर ही बनी होगी। दरअसल बड़ी ही बेदर्दी के साथ एक केमिकल इसमें इस्तेमाल किया जाता है जो कि आपके ब्रेन को यह सिग्नल देता है कि आपका पेट भरा हुआ है, और इस केमिकल का नाम है लेप्टिन हार्मोन। और जब भी किसी वजन कम करने वाली चीज के ऊपर लिखा हुआ आपको मिले फैट बर्नर, तो समझ लीजिए कि इसके अंदर काइटोसान नाम का एक खतरनाक केमिकल इस्तेमाल होता है। ये हमारी खुराकों में मौजूद किसी भी तरह के तेल को हम तक पहुंचते नहीं देता। सुनने में तो ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि कोई भी तेल या चर्बी हमारे जिस्म तक शायद पहुंचेगी ही नहीं। समझने वाली बात यह है कि जो कोई भी तेल या घी हमें पराठे या बिरयानी वगैरह के जरिए से मिल रहा है, वो चिकनाई तो भले ही ये केमिकल रोक दे। मसला यह है कि जब हम बादाम, अखरोट या नारियल इस्तेमाल करते हैं, उसके तेल की तो हमारे जिस्म को बहुत ज्यादा जरूरत है। ये उन तवानाइयों को भी हमारा जिस्म बदन नहीं बनने देता। इसीलिए इस तरह की केमिकल वाली चीजों के इस्तेमाल की वजह से इंसान का चेहरा जल्द ही मुरझा जाता है और उतर जाता है। अब आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनियां 300 बिलियन रुपीस की वजन कम करने की दवाएं एक साल में लोगों को बेचती हैं। और इन्हीं के अंदर मौजूद है छुपी हुई वो कंपनियां जो पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स बना बनाकर ही पूरी दुनिया को बेचती हैं। यानी कि यही कंपनियां आपको पहले बीमार कर रही होती है, फिर सेहत के नाम पर दोबारा आपको लूटती हैं। आपको जब कभी भी अपना वजन कम करना हो तो या तो आपको बहुत ज्यादा या तो वर्जिश करनी चाहिए, या फिर बहुत ज्यादा परहेज करनी चाहिए, काफी अरसे तक आपको भूखा रहना चाहिए, या फिर आपको किसी ऐसे तरीके से वजन कम करना चाहिए जो कुदरती तौर पर 100% नेचुरल हो। इसीलिए रोशनी सेंटर पाकिस्तान आपके लिए लेकर आया है रोशनी वजन घटाओ कोर्स। ये पूरे महीने का मुकम्मल एक बॉक्स है जिसके अंदर आपको पूरे महीने के वजन कम करने के सप्लीमेंट्स भी मिलेंगे। इसके साथ आपको मिलेंगे पूरे महीने इस्तेमाल करने के लिए 60 कैप्सूल और 60 टैबलेट्स भी। इसके साथ आपको मिलेंगे 15 साशे जो कि आपको एक दिन छोड़ के एक दिन इस्तेमाल करने होंगे। और इसके साथ आपको मिलेगी हेल्पिंग गाइड जिसके अंदर गिजा, एहतियात, परहेज, तरीके इस्तेमाल, हर चीज तफसील के साथ आपको बताया जाएगा। और पता है आपको क्या मिलेगा? इसके साथ आपको मिलेगा 40 साल का रोशनी सेंटर पाकिस्तान का तजुर्बा, जो सन 1985 से पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में मौजूद है।
बस आपको एक फोन ही तो मिलाना है, उसके बाद रोशनी सेंटर का इदारा पूरा आपकी खिदमत में लग जाएगा। बाकी समझ ले कि सब काम हमारा। लोग आपको ये भी कहते हुए मिलेंगे कि अनाज का इस्तेमाल मोटे इंसान के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। ये बात किसी हद तक ठीक हो भी सकती है। मसला यह है कि अनाज यानी कि चावल और रोटी की आदत हमें कई सालों से, कई जमानों से पड़ी हुई है। आपको बस करना यह है कि चावल आप जितने भी बंद कर दें, हफ्ते में एक मर्तबा आपको चावल जरूर खाने चाहिए। रह गया मसला रोटी का, तो आपको ये करना है कि गंदम की रोटी आपको डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करनी। बस जब भी रोटी बनाए तो गंदम के आटे के अंदर बाजरे का आटा, मकई का आटा या थोड़ा सा बेसन जरूर शामिल किया करें। इससे आपको तवानाई भी भरपूर मिलेगी, आप चुस्त भी रहेंगे और आपका जिस्म फूला फूला कभी नहीं रहेगा। और आपको ना रात को बहुत देर से खाना नहीं खाना है। बस सीधी सीधी बात यह है कि खाना खाएं और फौरन सोने के लिए चले जाएं। आपको ये नहीं करना है। असल में मसला यह है कि खाना चूंकि सही से हजम ही नहीं हुआ होता, तो इसकी जो तवानाई है वो हर आज़ा तक जिस्म के पहुंच ही नहीं पाती। आपका मोटापा बढ़ने की कोई ना कोई तो वजह है जरूर। हो सकता है कि एक वजह यह भी हो। बाकी आपके रूहानी इलाज और रूहानी इमदाद के लिए रोशनी सेंटर पाकिस्तान तो पूरी दुनिया में नंबर 1 है ही। फिर चाहे पूरी दुनिया की किसी भी कोने से हमारे व्हाट्सएप नंबरों के जरिए से राब्ता करें, या फिर अपनी रूहानी इमदाद के लिए यानी कि रूहानी हेल्प के लिए helpme@roshniCenter.com के ऊपर तफसीली ईमेल करें। ये दुनिया आलम असबाब है। इसी तरह अल्लाह ताला हमें एक दूसरे के लिए खैरों का, बरकतों का वसीला और जरिया बनाता है। अगर आपके जिस्म पर किसी मखसूस जगह पर चर्बी ज्यादा है, तो मैं आपको भी ऐसा तेल बता रहा हूं लगाने के लिए, जिसे लगाने के बाद चर्बी वहां से, उस खास जगह से जैसे गायब ही हो जाएगी। इस सिलसिले में आपको 4 चीजें चाहिए, वो भी एक एक चम्मच। सबसे पहले आपको चाहिए नारियल का तेल। नारियल का तेल जब भी आपके जिस्म पर लगता है, वो आपके जिस्म को अंदर से नरम कर देता है ताकि चर्बी आपकी जल्द गल सके। नारियल का तेल जब जिस्म पर लगता है तो आपकी चर्बी को बाकायदा बर्न करता है, यानी कि नारियल के तेल की मदद से जो चर्बी नरम हुई थी, अब इसे ये आसानी के साथ गला देगा। फिर आपको इस तेल में शामिल करना होगा तिलों का तेल। यह आपके पेट में या जिस्म में मौजूद पट्टों को मजबूत करता है, यानी कि वजन को दोबारा बढ़ने नहीं देता। चौथी चीज जो हम इसमें डालने वाले हैं वो है एलोवेरा जेल, जो कि आपके पेट को सीधा सपाट कर देगा। इन चारों चीजों को हम वजन मिलाकर आप एक बोतल में बंद करके रख लीजिए। फिर चाहे प्रेगनेंसी की वजह से पेट लटक जाए, या कूल्हे या रानों के ऊपर चर्बी चढ़ जाए, या फिर किसी की गले की नीचे की जिल्द लटकी हुई हो, आप इस तेल को उस जगह पर लगाइए और फिर देखिए चंद दिनों के अंदर ही खास तौर पे किसी भी मखसूस जगह से आप चर्बी को हटा सकते हैं। जिस्म की चर्बी को और भी ज्यादा तेजी के साथ भगाने के लिए जब इन चीजों का आप मसाज कर रहे हो, तो बगैर गिनती या अल्लाह हो या हक को या करीम पढ़ते चले जाएं। एक और आपको काम ये करना है कि जब भी कभी इजार बन या बेल्ट आप बांधे, तो नाफ के मुकाम पर बांधिए। इस जगह पर एक प्रेशर पॉइंट है, जहां पे प्रेशर पड़ने से पूरे जिस्म के अंदर ये मैसेज जाता है कि आप जिस्म को वाकई कम करना चाहते हैं। बल्कि एक और काम कीजिए कि दिन में 2 से 3 मरतबा नाफ के मकाम पर हाथ रख के 7 मरतबा पढ़िएगा, या ज़ुल जलाल वल इकराम। आपको भी अपना वजन कम करने की बहुत जरूरत है, इसीलिए तो अब तक आप ये वीडियो बैठकर देख रहे हैं। यकीनन ये वजन कम करने की एक जामे और एक वैल्यू एडिंग मजबूत वीडियो है। हर खानदान में ही अपने वजन से बेजार कोई ना कोई शख्स तो होता है। इस वीडियो को उस शख्स के साथ आप जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी जो चीज आपको अपनी ग़िज़ा से फौरन निकाल देनी चाहिए वो है मैदा। मैदा फौरी तौर पर हजम होता है, पूरी तवानाई आपके जिस्म में फौरन ठोस देता है, इसीलिए आपको 2 घंटे के बाद दोबारा भूख का एहसास होता है। पराठे, समोसे और पकौड़े अपनी ग़िज़ा से निकाल दीजिए। सुन्नत के मुताबिक सादा ग़िज़ा खाइए। इशा की नमाज के फौरन बाद खाना खाने को अपना मामूल बनाइए। सुन्नत के मुताबिक अपने पेट को 1/3 खाली छोड़ने की आदत को जरूर अपनाइए। हदीस शरीफ का कमोबेश मफहूम है कि बदतरीन बर्तन वो है जिसे इंसान भरता है, वो उसका अपना पेट है। अगर आप अपने लिए शायद कुछ भी ना कर पाए ना, ये चंद चीजें आपको बता रहा हूं, इनसे लाजमी बचिएगा। यह है चीनी, चिकनाई, चावल, चपाती, चिंता और चारपाई। बस इनसे दूर रहना है आपको रोशनी में तो मैं ला कर रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।